मैं बड़ा अजीब माहौल देख रहा हूँ देश के अंदर। मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने कभी ऐसा चुनाव गांव के प्रधान को भी नहीं देखा कि मैं गोडसे के देश में हूँ या गांधी के देश में हूँ। मैं उस देश में हूँ जहाँ हिंदू मुसलमानों ने चढ़ बढ़कर इस देश को आज़ाद कराया था, या मैं गुलामों के देश में हूँ। देखिए, देश के प्रधानमंत्री 20% लोगों का डर दिखाकर 80% लोगों को डरा रहे हैं। ऐसे होते क्या वीर अब्दुल हमीद ने जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, चढ़ बढ़कर इस देश को बचाने में हिस्सा नहीं लिया था? अशफाक उल्लाह खान ने नहीं लिया था? मतलब तमाम जो सम्मानित पद हैं, जिम्मेदार पद हैं, सब पर हिंदू बैठे हुए हैं। और उसके बावजूद आप 20% लोगों का डर दिखाकर 80% लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो सत्ता के लिए यह तरीका अच्छा नहीं। आप अंग्रेजी शासन में कभी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। भारत की सरकार 10 साल चली भाजपा की, 700 कुछ किसानों ने आत्महत्या की। अंग्रेजी शासन में कभी भी कहीं भी माँ बहनों की इज्जत लूटकर उनको नंगा नहीं घुमाया गया, इनके शासन में हुआ। पूरे देश में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। मुद्दे बहुत सारे चल रहे हैं। लगातार बीजेपी जो है विपक्ष को घेर रही है, कह रही है अगर कांग्रेस आ गई तो घुसपैठियों का राज हो जाएगा, उनकी जो बहुसंख्यक हैं हिंदुओं की औरतों के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, घर से भैंसें गायब हो जाएंगी। ये तमाम तरह के जो बात हैं ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। लेकिन देश की जनता क्या सोचती है, देश की आम जनता क्या सोचती है, उस पर इन्हीं तमाम बातों पर हम बात करने के लिए एक बाबा हमको मिले। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा इनसे बात करी जाए। समझदार, उम्रदराज, सफ़ेद टोपी लगाए हुए एक शख्स हमको दिखाई दिए। हमने सोचा इनसे बढ़िया कोई नहीं बताएगा। बाल पूरे पक चुके हैं, समझदारी बहुत अच्छे से होगी, तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। बहुत देर हमने बात भी करी तो सोचा इनका इंटरव्यू किया जाए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नज़ाकत अली है बेटा जी। तो इस बार किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? मैं बड़ा अजीब माहौल देख रहा हूँ देश के अंदर। मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने कभी ऐसा चुनाव गांव के प्रधान को भी नहीं देखा जैसे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वोट मांग रहे हैं। जैसे आपने बताया, भैंस चोरी और एक समाज के लोगों का देश पर कब्जा हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते हैं, वो इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मैं गोडसे के देश में हूँ या गांधी के देश में हूँ। मैं उस देश में हूँ जहाँ हिंदू मुसलमानों ने चढ़ बढ़कर इस देश को आज़ाद कराया था, या मैं गुलामों के देश में हूँ। मैं सोचता हूँ कि क्या मैं स्वतंत्रता सेनानी का पोता हूँ, क्या मेरे दादा ने इस देश को आज़ाद करा के सही किया था? तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। देखिए, देश के प्रधानमंत्री 20% लोगों का डर दिखाकर 80% लोगों को डरा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से कि विपरीत बुद्धि विनाश कालीय। एक ये मैंने सुना था कि जब रावण ने रामचंद्र भगवान के साथ युद्ध किया तो रावण के गुरु ने कहा कि बेटा तुम गलत कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, तो गुरु ने कहा रावण से कि रावण आपको सारी सही चीज़ें गलत दिख रही हैं, कि आपकी बुद्धि विपरीत हो गई, बुद्धि विपरीत हो गई, कि विपरीत बुद्धि विनाश कालीय होती है। तो देश के प्रधानमंत्री जी की बुद्धि जो विनाश कालीय की तरफ जा रही है, विपरीत हो गई है। क्या मतलब हिंदू मुसलमान का? क्या इस देश में मुसलमान पहले से नहीं रहते? क्या इस देश को आज़ाद कराने के लिए मुसलमानों ने हिस्सा नहीं लिया? क्या इस देश में जब कश्मीर के ऊपर जो हमारे हिंदू भाइयों का एक मंदिर है, वहाँ एक हमारे भाई मुसलमान ड्राइवर ने जब एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, चढ़ बढ़कर हिस्सा नहीं लिया था? जहाँ भी कहीं मामले ऐसे होते, क्या वीर अब्दुल हमीद ने जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, चढ़ बढ़कर इस देश को बचाने में हिस्सा नहीं लिया था? अशफाक उल्लाह खान ने नहीं लिया था? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 20% का। तो मेरा इसमें एक तर्क ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी, देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, जल सेना अध्यक्ष हिंदू, थल सेना अध्यक्ष हिंदू, डीसी डीबीएस जो बनता वो हिंदू है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हिंदू, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हिंदू, सिविल कोर्ट के न्यायाधीश हिंदू, डिस्ट्रिक्ट जज के हिंदू, डीसी हिंदू, एमपी हिंदू, एमएलए हिंदू, आर्मी हिंदू। मतलब तमाम जो सम्मानित पद हैं, जिम्मेदार पद हैं, सब पर हिंदू बैठे हुए हैं। और उसके बावजूद आप 20% लोगों का डर दिखाकर 80% लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो सत्ता के लिए ये तरीका अच्छा नहीं। आपको क्या लगता है, ये जब 10 साल से लगातार राज कर रहे हैं मोदी जी और कहते हैं कि उन्होंने विकास किया है, अच्छे दिन ला के दिए, तो अब आपको क्या सोचते हैं, आप क्या देख रहे हैं कि इस तरीके की भाषा अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको, क्यों कह रहे होंगे? वो इसलिए कह रहे हैं, वो चुनाव हार रहे हैं। इस तरह की भाषा, देखिए गांव में एक कहावत है कि जब कमज़ोर आदमी से लड़ाई होती तो वो ठाड़े को मार तो सकता नहीं, मगर वो हाथ पैर फेंकता है, गाली देता है दूर से, ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। तो इसी तरह से मोदी जी बौखला गए हैं, जीत तो रहे नहीं। कमज़ोर कौन है? कमज़ोर मोदी जी हैं, पावरफुल भाजपा, पावरफुल जनता है। यहाँ लड़ाई 2 लोगों में है, एक जनता में और भाजपा में। इंडिया गठबंधन
जनता का है, और उद्योगपतियों का और व्यापारियों का जो गठबंधन है वो बीजेपी का है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने अंग्रेजी शासन नहीं देखा, मगर मेरे बुजुर्गों ने बताया अंग्रेजी शासन में कभी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। आज भारत की सरकार 10 साल चली भाजपा की, 700 कुछ किसानों ने आत्महत्या की। अंग्रेजी शासन में कभी भी किसी तानाशाह ने किसानों पर, किसी अंग्रेज ने गाड़ी नहीं चढ़ाई। इनके मंत्री के लड़के ने गाड़ी चढ़ाई और 4 किसान शहीद हो गए। अंग्रेजी शासन में कभी भी कहीं भी माँ बहनों की इज्जत लूटकर उनको नंगा नहीं घुमाया गया, इनके शासन में हुआ। अंग्रेजी शासन में कभी भी नौजवानों ने डिग्रियां फूंककर आत्महत्या नहीं की, इनके ज़माने में हो रहा। अंग्रेजी शासन में कभी भी नौकरी लीक नहीं हुई, भर्तियाँ कैंसिल नहीं हुई, उनको जो गुनाहगारों को सज़ा दी गई, इनके में पूरे देश में 108 भर्तियाँ कैंसिल हुई और उनके पर्चे लीक हुए। अंग्रेजी शासन में कभी भी किसान और जवान सामने नहीं हुआ। इन्होंने ऐसी प्लानिंग तैयार करी, ऐसी साजिश रची, हिंदू मुसलमान को तो छोड़ दो, हिंदू मुसलमान तो बाद में, किसान और नौजवान को आमने सामने खड़ा कर दिया। किसान के सामने नौजवान बंदूक लिए खड़ा, जो जवान दुश्मन के सामने बंदूक लेकर खड़ा होना चाहिए था, इन्होंने उस जवान को किसान के सामने खड़ा कर दिया। अरे वाह भाई वाह, एक तरफ किसान को आतंकवादी बता रहे हैं और नौजवान वो बंदूक लिए खड़ा है, वो भी हमारे नौजवान है, वो भी किसान हमारा है। इन्होंने देश को बांट दिया, नौजवान को बांट दिया, हिंदू को बांट दिया, मुसलमान को बांट दिया, गीता को बांट दिया, कुरान को बांट दिया, और हद तो जब होगी जब आर्मी को बांट दिया। आर्मी में ये ले आए वो अग्निवीर, अग्निवीर में एक हमारे मिलने वाले, उनका बेटा अग्निवीर बन गया। बाप होंगे 10 साल के बाद रिटायर, बेटा हो जाएगा 5 साल में रिटायर। वाह क्या, दोनों फौज में, दोनों फौज में। बेटा पहले था, बाप तो पहले थे, वो 10 साल में रिटायर होंगे, क्योंकि 10 साल हुए उन्हें, 5 में हो जाएंगे। चलो मतलब मैं सही नहीं कह रहा, उनका बेटा अग्निवीर बन गया, बेटा पहले रिटायर होगा रहा, बाप बाद में आएगा। मतलब क्या स्कीम ये लेकर आए हैं देश को बांटने की। इन्होंने आर्मी को भी बांट दिया। एक हमारे नौजवान थे, क्या नाम था उनका मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने बताया कि दाल आर्मी में ठीक नहीं मिलती, सब्जी जो बढ़िया नहीं मिलती, उसको जेल में डाल दिया। मतलब तानाशाही इनकी हावी है, लोकतंत्र को ये ख़त्म करना चाहते हैं। जो इनकी बात कहे वो मिठ्ठा मियूँ, और जो इनकी खिलाफ कोई बात कहे वो सीधा जेल। अरे ये कौन सा तरीका। विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज़ों को उठाना और बात को कहना, आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। जैसे आपने कभी बताया मंगलसूत्र, कुछ चर्चा चल रही है मंगलसूत्र की। देखिए मोदी जी, आपने मंगलसूत्र का नाम लेकर, मैं ये कहता हूँ, तमाम माँ और बहनों को गाली देने का काम किया। जो खुद मंगलसूत्र की हिफाजत ना कर सका हो, वो दूसरे की मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। जो खुद अपनी बीबी के मंगलसूत्र की, मैं सम्मान करता हूँ यशोदा बहन का, जो आज भी उस मंगलसूत्र को सही तरीके से हिफाजत से अपने गले में रखे हुए हैं। आपने उन 40 पुलवामा में जो शहीद हुए थे हमारे नौजवान, उनके मंगलसूत्रों का ध्यान नहीं किया। आपने जो किसान, हमारी महिला पहलवान धरने पर बैठी, उनकी इज्जत आबरू लूटी गई, आपने उनके जिनके ऊपर आरोप लगा था उसको टिकट दे दिया। आपने उनके मंगलसूत्रों की तो फिक्र नहीं की, अब आपको मंगलसूत्र की फिक्र हो रही, तो ये बिल्कुल बौखला गए। योगी आप चूंकि यूपी से आते हैं और आपकी तरफ तो इलेक्शन हो भी गया है, जी, योगी के शासन को कैसे देखते हैं? योगी के शासन को मैं देखता हूँ कि कंपेयर करें अगर मोदी योगी में, तो कोई बेहतर लगता है, या फिर बस एक इसमें मैं कहावत कह रहा हूँ, इनको नहीं कह रहा, एक सांप है तो एक सपोला है। जैसे एक कहावत होती थी गांव में, एक सांप है तो एक सपोला है। देश हित में कोई नहीं है, देश सब मौज मस्ती मार रहे हैं। ये देश हित में जो होते हैं वो देश की बात करते हैं। देश हित वाले काजू की रोटी नहीं खाते, बादाम की रोटी नहीं खाते, कई हज़ार के सूट नहीं पहनते, कई करोड़ के हवाई जहाज़ों में नहीं घूमते। देश के लिए तो काम करने वाला राहुल गांधी है, जिसे ये शहजादा कह रहे हैं। वो शहजादा ज़मीन पर निकला हुआ है, वो शहजादा भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, वो शहजादा मेहनत कर रहा है इस देश को बचाने के लिए। अगर ये शहजादा कह रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं ऐसे शहजादे 1000 और पैदा हो जाओ देश के अंदर। आप जैसे फकीरों से वो शहजादा बढ़िया, आप लूटने का काम कर रहे हैं। देखिए मोदी जी योगी जी एक बयान देते हैं कि हमारी यूपी में गुंडागर्दी बदमाशी खत्म हो गई। ठीक है, चलो खत्म हो गई। आपके विधायक 2-2 गन लेकर के घूम रहे हैं। आप जब कहीं सभा करने आती है तो 2 दिन पहले वहाँ के रोड के समाप्त हो जाते हैं। अगर गुंडागर्दी खत्म हो गई, आप कह रहे हैं डर कैसा? तो डर कैसा? तो इसका मतलब गुंडागर्दी खत्म नहीं है, डर है तो आप आइए नॉर्मल की तरह, जैसे एक आम आदमी आता। चलो आप मुख्यमंत्री, बड़ी पोस्ट पर, आपकी सुरक्षा होनी चाहिए, मैं भी चाहता हूँ, पर विधायकों की आप क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं? एक सिपाही की खर्चा कम से कम 50,000 रुपए है, तो 50,000 तो सिपाही का वो हो गया, दूसरा सिपाही हो गया तो 1 लाख हो गया। 402 विधायक हैं तो कितना खर्चा हुआ, लगाइए 402, 4 करोड़ 2 लाख रुपए। इन्हें बचाओ ना महीने के, इन्हें बचाओ ना। उसके बाद तमाम सुरक्षा रखती है उनके प्रोग्रामों में।
आप देश को लूटने की बात कर रहे हैं, देश को बचाने की झूठ बोल रहे हैं। और नहीं, यहाँ गुंडा राज खत्म हो गया, मैं उसी दिन मान लूँगा गुंडा राज। आप हटाओ इनके सबकी सुरक्षा और आम की तरह रहे, कुछ नहीं, ये बकवास है। वो देखो गुम योगी जी में एक खूबी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। अभी बिजनौर के अंदर एक परसों एक लड़की का मर्डर हुआ, वो लड़की हिंदू, वो मारने वाला हिंदू, कोई एक्शन नहीं। किसी वजह से उस लड़की को मारने वाला मुसलमान होता तो योगी जी का बुलडोजर एकदम आ जाता। कोई गुंडा बदमाश अगर मुसलमान है तो योगी जी का बुलडोजर चलेगा। और तमाम ठाकुरों, उनकी बिरादरी के तमाम जिन पे 35, 36 या 80 मुकदमे तक उन पर हैं, तो योगी जी का बुलडोजर वहाँ चलता नहीं है। राजा भैया है, संजय सिंह है, रजत सिंह है, तमाम है, मेरे पास लिस्ट है, अगर आप कहो तो मैं पढ़ के भी सुना सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। उनका बुलडोजर ही नहीं चलता। आखिर आपका बुलडोजर में ऐसी कौन सी ताकत है जो मुसलमान के नाम तो चलता है? योगी जी, मैं कभी गुनहगार का पक्षधार नहीं हूँ, आपका बुलडोजर सबके लिए चलना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। देखिए, गुनहगार का कोई मजहब नहीं होता, कोई बिरादरी नहीं होती, गुनहगार को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो योगी जी का भी जो शासन है वो आप देख रहे हैं कैसा है, इंसाफ वाला शासन नहीं है। योगी जी कहते हैं कि हमने कामर्तियों पर फूल बरसाए, बहुत अच्छी बात, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था, हम उसका स्वागत करते हैं। पर ये भी तो कहो कि वो जो कामर लाने वाले नौकरी मांगने लखनऊ गए थे, हमने उन पर लाठी बरसाई है, उन्हें नहीं कहते? जब कामर लेकर चलते हैं फूल बरसा रहे, अच्छी बात। वो कामर वाले जब नौकरी मांगते हैं, नौकरी मांग कर लखनऊ पर धरना प्रदर्शन करते हैं, तो आप पुलिस से उन पर लाठी बरसाते हैं। ये कौन सा इंसाफ है? बेरोजगार करके उन पर फूल बरसा रहे, रोजगार पेट की बात करते हैं, वो सम्मान की बात करते हैं, लाठी बरसा रहे हैं। ऐसा उनका विकास है भैया उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी का। आपने सुना, तमाम तकलीफें हैं, तमाम बातें हैं दिल में, लेकिन जनता फैसला करेगी। 4 जून को चुनाव का नतीजा आएगा, कौन प्रधानमंत्री होगा ये पता चल जाएगा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट, मेरा नाम है शाकिर सैफी।